परमाणु से काल की गणना। मैत्रेय उवाच चरम सद्विशेषाणाम्निको 5 संयुत सदा। परमाणु सविज्ञेयो नृणामक्य ब्रह्मो यतः एक शब्दार्थ भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। ये सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण लय के बाद भी। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। तात्पर्य 4 मद्भागवत का परमाणु संबंधी व वर्ण परमाणुवाद का आधुनिक विज्ञान जैसा ही है। इसका और अधिक वर्णन कणाद के परमाणुवाद में पाया जाता है। आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अनंतिम अविभाज्य कण माना जाता है, जिससे ये ब्रह्मांड बना हुआ है। श्रीमद्भागवत ज्ञान के समस्त वर्णनों की पूर्ण पाठ्यपुस्तक है, जिसमें परमाणुवाद भी सम्मिलित है। शाश्वत काल का शुद्र सूक्ष्म रूप परमाणु है। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यम परम महान विशेषो निरंतर। 2 शब्दार्थ परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है। जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं, तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। एवं कालो 5 प्यनुमित सौक्ष्म्य स्थौल्य च सतम संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तों व्यक्त भुग विभु। 3 शब्दार्थ काल को शरीरों के पारमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है, जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में इष्टिगोचर नहीं हैं। सकाल परमाणुर्वै यो बुढ़े परमाणुताम सतो 5 विशेषभुग्यस्तु सकाल परमो महान। 4 शब्दार्थ परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है, महाकाल कहलाता है। तात्पर्य काल तथा अवकाश दिक् 2 सहसंबंधी पद हैं। अणुओं के कतिपय अवकाश को तय करने के रूप में काल मापा जाता है। मानक काल की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जाती है। एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है, वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है। सबसे महान काल अत्यंत अभिव्यक्ति के समग्र अस्तित्व को व्याप्त करता है। सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और आकाश को तय करते हैं, और अवकाश परमाणुओं के रूप में परिगणित किया जाता है। प्रत्येक ग्रह की चक्कर लगाने की अपनी विशिष्ट कक्षा होती है, जिसमें वह बिना इधर उधर हटे गति करता है। इसी तरह सूर्य की अपनी कक्षा है। प्रकृति के सृजन, पालन तथा संहार के काल की संपूर्ण गणना समस्त ग्रहों की गति को गणना के आधार पर तब तक की जाती है जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। इसे परमकाल कहते हैं। अनद्रो परमाणु स्थात्नश्रेणु स्त्रिय स्मृतः जालाकश्वम्यवगत खमेवानुपंगात। 5 शब्दार्थ स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। 2 परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु अणु बनाते हैं और 3 द्विगुण परमाणु अणु एक षट परमाणु बनाते हैं। ये घट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में इष्टिगोचर होता है, जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तात्पर्य परमाणु का वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया जाता है, किंतु जब ऐसे 6 कण परस्पर मिलते हैं, तो वे कृश्रेणु कहलाते हैं और इन्हें खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर आने वाली धूप में देखा जा सकता है। तस्रेणुत्रिक बुढ़े यह काल सत्रुटि स्मृतः शतभागस्तु वेद स्यात्तैस्ब्रभितु लव स्पृत। 6 शब्दार्थ 3 त्रिश्रेणुओं के समुच्चयन में जितना समय लगता है, वह त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। 3 वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। तात्पर्य ये गणना की गई है कि यदि एक सेंक के 1687.5 भाग किए जाएं तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है, जो कि 18 परमाणु कणों के समुच्चयन का काल है। विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चयन भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इन विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। निमिष स्त्रिल्वो ज्ञेय अमनात्स्ते त्रय क्षण क्षणाप्न्य विद काष्ठा लघुता 10 पन्यचत 7 शब्दार्थ। 3 लवों की कालावधि 1 निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। तात्पर्य गणना से ज्ञात होता है कि लघु 2 मिनट के तुल्य होता है। वैदिक विद्या के रूप में काल की पारमाणविक गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणत किया जा सकता है। लघुनी व समामनाता 10 पन्यच नाडिका तेद्दे मुहूर्त प्रैरः षड्याम सप्तवानुनाम 8 शब्दार्थ 15 लघु मिलकर एक नाडिका बनाते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है, और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनाते हैं। द्वादशार्धप्लोन्मान्न चतुर्भिश्चतुर्दुलयः स्वर्णमाशय कृच्छिद्व यावत् प्रस्थितुतम 9 शब्दार्थ एक नाडिका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार 14 औंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है, तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है, वह एक दंड कहलाता है। तात्पर्य यहाँ ये सलाह दी जाती है कि तांबे के मापक पात्र में जो छेद बनाया जाए वह छेद
4 माशा से अधिक भार वाली तथा 4 अंगुल से अधिक लंबी सलाई से न बनाए जाए। इससे छेद का व्यास सही रहता है। इस पात्र को जल में रखा जाता है। उसके ऊपर तक भर जाने का समय दंड कहलाता है। दंड की अवधि मापने की यह दूसरी विधि है, जिस तरह की कांच के पात्र में बालू से समय मापा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता के दिनों में भौतिको, रसायन शास्त्र या उच्चतर गणित का अभाव न था। मापों की गणना सरल से सरल रूप में अनेक विधियों से को जाती थी। यामाश्चत्वार्षनत्वारो पर्त्याना महीनी उभे पक्ष पलंजदशाहानि शुक्ल कृष्णश्च मानद 10 शब्दार्थ। ये भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती हैं और एक मास में 2 पखवाड़े पक्ष उजाला शुक्ल तथा अंधियारा कृष्ण होते हैं। तयो समुच्चयो मास पितृना तदहनिष्मा द्वोतावृतु पडन दक्षिण चोत्तर दिवी 19 शब्दार्थ। 2 पक्षों को मिलाकर एक मास होता है और यह अवधि पित लोकों का पूरा एक दिन तथा रात है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। अयने चाहनी प्राहुवस्रो द्वादश स्मृत संवत्सरष्टम नृणा परमायुर्निरूपितम 12 शब्दार्थ। 200 गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं और दिन रात का ये संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। ग्रहष्टाराजकृस्थद परमाणवायना जगत संवत्सरावसानन पर्यत्य निमिषों विभू 13 शब्दार्थ। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्यकाल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्र लगाते हैं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सूर्य परमेश्वर की आंख है और यह काल की अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। इसी तरह सूर्य से लेकर परमाणु तक सारे पिंड काल चक्र के वशीभूत हैं और इनमें से हर एक का एक संवत्सर का नियमित चक्र काल है। संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर एवच अनुवत्सरो वत्सरश विदुरव प्रभाष्यते 14 शब्दार्थ। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के उपर्युक्त श्लोकों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, काल तथा दिक् विषयों की चर्चा हुई है। वे उन विषयों के जिज्ञासुओं के लिए निश्चय ही अतीव रोचक हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते। इस विषय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रण है और यह काल भगवान का स्वांश है। उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। अतः हर वस्तु हमारे अल्प ज्ञान के लिए, चाहे वह कितनी ही अद्भुत क्यों न हो, भगवान की जादुई छड़ी का कर्तव्य प्रतीत होती है। जहां तक काल का संबंध है, हम आधुनिक घड़ी के अनुसार काल की तालिका दे रहे हैं। एक त्रुटि 8/13,500 सेकंड, एक वेद 8/135 सेकंड, एक लव 8/470 सेकंड, एक निमेश 8/15 सेकंड, एक क्षण 8/5 सेकंड, एक काष्ठा सेकंड, एक लघु 2 मिनट, एक दंड 30 मिनट, एक प्रहर 3 घंटे, एक दिन 12 घंटे, एक रात 12 घंटे, एक पक्ष 15 दिन, 2 पक्ष का एक मास तथा 12 मास का एक पंचांग वर्ष या सूर्य की पूरी एक कक्षा होते हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष अनुमानित है। नित्य काल की माप को नियंत्रित करने की यही विधि है। ब्रह्म संहिता 5.52 में इस नियंत्रण की परिपुष्टि इस प्रकार हुई है। यच्छक्षुरेश सविता सकल ब्रह्मणा राजा समस्त सुरूतिर्श्रेष्ठेजा यस्याज्ञया ब्रह्मति संबुत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषोत्तम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके नियंत्रण में भगवान की आंख माना जाने वाला सूर्य तक नित्य काल की स्थिर कक्षा के भीतर चक्कर लगाता है। सूर्य समस्त लोकों का राजा है और उसमें उष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। यह सूर्य शक्ति मुरुधोचुष्यन स्वशक्त्या पुंसो 5 भ्रमाए दिवी धावती भूत भेदा कालाख्या गुणमन क्रतुभिर्वितिन्वंस तस्मे बलिहरत वत्सर्पश्चिकाप 17 शब्दार्थ है बिदर। सूर्य अपनी असीम उष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्गलोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। दिदूर उद्बाच पितृदेव मनुष्यानामायु परमिदम स्मृतम परेशा गतिमाचश व्यस्युः कल्पाहिर्विद 16 शब्दार्थ। विदुर ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्गलोकों तथा मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर ब्रह्मांड का जो आंशिक विलय होता है उससे सारे लोग प्रभावित नहीं होते। अत्यधिक विद्वान जीवों यथा सनक तथा भृगु के लोक कल्पों के प्रलयों से प्रभावित नहीं होते। सारे लोक विभिन्न प्रकार के हैं और इनमें से हर एक भिन्न कालचक्र द्वारा नियंत्रित होता है। पृथ्वी लोक का काल अन्य अधिक अचिस्त लोकों पर लागू नहीं होता। अतएव विदुर यहाँ पर अन्य लोकों को कालावधि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। भगवान वेद काल से गति भगवतो अनु
विश्व विचक्षिते धीरा योगराधीन चक्षुषा। 17 शब्दार्थ है आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली। आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रक स्वरूप है। चूंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग्य दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु देख सकते हैं। तात्पर्य, जो योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं और भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर वस्तु को देख सकते हैं, वे त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। इसी तरह भगवत भक्त शास्त्रों को हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्तगण कृष्ण विज्ञान के साथ ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की स्थिति को बिना किसी कठिनाई के सरलता से समझ सकते हैं। भक्तों को किसी योग सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वे हर एक के हृदय में आसीन भगवान की कृपा से हर बात को समझने में सक्षम होते हैं। मैत्रेय उवाच कृत त्रेता द्वापर च कलिष्यति चतुरुग्मा दिव्यवादिशभिवशं सावधान निरूपितम। 18 शब्दार्थ। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली युग कहलाते हैं। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। तात्पर्य, देवताओं का वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। जैसा कि आगे के श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, देवताओं के 12,000 वर्ष, जिसमें संधिकाल की अवधियां अर्थात युग संध्याएं सम्मिलित हैं, उपर्युक्त 4 युगों के योग के तुल्य हैं। इस तरह उपर्युक्त 4 युगों का संपूर्ण योग 320,000 वर्ष है। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकृतादिषु यथाक्रमम् सख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि। 19 शब्दार्थ। सत्य युग की अवधि देवताओं के 4,800 वर्ष के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 3,600 दैर्घ्य वर्षों के तुल्य, द्वापर युग की 2,400 वर्ष तथा कलियुग की अवधि 1,200 दैर्घ्य वर्षों के तुल्य है। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। अतः सत्ययुग की अवधि 4,800, 360 - 17,28,000 वर्ष हुई। इसी तरह त्रेतायुग की अवधि 3,60,00,000 360 - 12,960 00 वर्ष, द्वापर युग की 2,40,07,36,008 64,000 वर्ष तथा कलियुग की अवधि 1,20,04,360 - 4,32,000 वर्ष है। संध्या सध्यांशोरंतर्य काल शतसदख्यो तमवाहुर्युग तगजा यत्र धर्मो विधीयते। 20 शब्दार्थ। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधिकाल, जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधिकाल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। धर्मंतुष्पान्नुजान कृते समनुवर्तते स अवन्यश्वधर्मेण व्यतिपादेन वर्धता। 21 शब्दार्थ। हे विदुर, सत्ययुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यों ज्यों अधर्म प्रवेश पाता गया, त्यों त्यों धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता गया। तात्पर्य, सत्ययुग में धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह संपन्न किया जाता था। धीरे धीरे बाद के युगों में धर्म के सिद्धांत एक एक अंश करके घटते गए। दूसरे शब्दों में, संप्रति 1 अंश धर्म है और 3 अंश अधर्म, इसलिए इस युग में लोग अधिक सुखी नहीं हैं। ब्रिलोक्या बहिराबहानो दिनम तावैव निशातात अनिमिलति विश्वसुख। 22 शब्दार्थ। 3 लोकों, स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसी ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है, जिसमें ब्रह्मांड का स्रष्टा सो जाता है। तात्पर्य, जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के समय सो जाते हैं, तो ब्रह्मलोक से नीचे के तीनों लोक प्रलय जल में निमग्न रहते हैं। सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोत्क्षय विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं और ध्वस्त हुए क्षेत्र के पुनर्वासन हेतु भगवान से आदेश लेते हैं। निशावसान आर्धो लोककल्प 5 नुवर्तते यावदिन भगवतो मनुन्हुज। 14 23 शब्दार्थ। ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोकों का पुनः सृजन प्रारंभ होता है और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक मनु के जीवन के अंत में छोटे छोटे प्रलय भी होते रहते हैं। स्वम स्वकाल मनुर्बुढ़े साधिकान होकर सप्ततिम। 24 शब्दार्थ। प्रत्येक मनु चतुयुगों के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। तात्पर्य, जैसा कि किष्णु युराण में वर्णित है, मनु की आयु चतुर्युगों के 71 समूहों की होती है। एक मनु की आयु दैर्घ्य गणना के अनुसार लगभग 8,52,000 वर्ष या मनुष्य गणना में 30,67,20,000 वर्ष होती है। मन्वंतरेषु मन्वस्तद्वृंशा ऋषयसुरा भवन्ति चैव युगपसुरेशाश्वानु ये चरतान। 27 शब्दार्थ। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है, जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं। किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और इनमें से हर एक के पृथक पृथक वंशज होते हैं। अब दैनंदिना सर्गो ब्राह्मसनलोके वर्तन तिरनु पितृदेवाना संभवो यत्र कर्म भी। 26 ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोक, वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोक चक्र लगाते हैं तथा मनुष्यतर पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकौम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। मन्वंतरेषु भगवान बिभिसत्वम स्वमूर्तिभिः
मनवायभिरिद विश्रमवत्योति पौरुष 27 शब्दार्थ प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तमोमात्रा मुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रम कालिन्यानुक्ताशेष आस्ते तृष्णी दिनाते 28 शब्दार्थ दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्यकाल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। तात्पर्य, ये श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के शशुद्ध अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तीनों लोकों का प्रलय तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है, जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। ये तीनों लोक भू, भोग तथा स्व, पाताल, मर्त्य तथा स्वर्ग कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं, जो परमेश्वर को शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है, और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। तमवावशी धियन्ते लोका भूरादे सत्रिय निशायानुवृताया निर्मुक्त शिभास्करम 29 शब्दार्थ जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है, तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है। तात्पर्य, ऐसा समझा जाता है कि सूर्य तथा चंद्रमा की चमक तीनों लोकों की परिधि से अदृश्य हो जाती है, किंतु स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा लुप्त नहीं होते। वे ब्रह्मांड के शेष भाग में, जो तीनों लोकों के मंडल से परे है, प्रकट होते हैं। प्रलयग्रस्त भाग सूर्य की किरणों या चंद्रमा की चमक के बिना रह जाता है। सर्वत्र अंधकार रहता है और जल भरा रहता है और न रुकने वाली वायु चलती है, जैसा कि अगले श्लोकों में बतलाया गया है। ब्रिलोक्या दहममाना शक्त्या से दूरशनारिन्ना यांत्युष्मना महलों का अजनम भरिग्वादयोदिता 30 शब्दार्थ संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है, और इस तरह भरिगु इत्यादि महर्षि तथा महलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से, जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है, व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। ताबभ्रिभुवन सद्य कल्पात्यधित सिंधव प्लाव्यंत्युत्कटाटोप चंडवातेरिटोम यह 391 शब्दार्थ। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। तात्पर्य, कहा जाता है कि संकर्षण के मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्ष तक या मनुष्यों के 36,000 वर्षों तक धधकती रहती है। इसके पश्चात अगले 36,000 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा के साथ साथ प्रचंड वायु तथा लहरें उठती हैं और समुद्र तथा महासागर उमड़ने लगते हैं। 72,000 वर्षों के ये घात प्रतिघात तीनों लोकों के आंशिक प्रलय के आरंभ हैं। लोकों के इन प्रलयों को भूलकर लोग सभ्यता की भौतिक प्रगति में अपने को सुखी मानते हैं। यही माया कहलाती है, अर्थात वह जो नहीं है, अंतः स तस्मिन् सिलिल आस्ते दुनंतासनो हरिः योगनिद्रानिमीलिशस्तु यमानो जनालयः 32 शब्दार्थ। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामयी स्तुतियां करते हैं। तात्पर्य, हमें भगवान की शयन अवस्था को अपनी नींद जैसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर योग निद्रा शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जो सूचित करता है कि भगवान की शयन अवस्था भी उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब भी योग शब्द व्यवहृत किया जाता है, इसे दिव्य का द्योतक समझना चाहिए। दिव्य अवस्था में समस्त कार्यकलाप विद्यमान रहते हैं और उनको महिमा का बखान भूगु जैसे महान ऋषियों की स्तुतियों द्वारा होता है। एवं विधिरहोरात्राय कालगत्योपलेक्षित अपक्षित प्रिवास्थापी परमायुर्भविष्यतम 33 शब्दार्थ। जब तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है। तात्पर्य, विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न लोकों में कालावधि के अनुसार हर जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होते। 100 वर्षों की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है और ब्रह्मा का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतएव वे भगवान की भक्ति करते हैं जिससे वे माया के पाश से छुटकारा पा सकें। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य भी, जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है, भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ खोते रहते हैं। वे आस मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। ये मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य का जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। इसी तरह जो मनुष्य मरने के पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेता, वह उस पागल व्यक्ति के समान है जो भविष्य की किसी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने, भले ही उसकी आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जितनी क्यों न हो। यदर्धमायुष्यस्य पराधम विधीयते पूर्व प्रादोठक्रांतो हाप्रोठय प्रवर्ते 34 शब्दार्थ। ब्रह्म के जीवन के 100 वर्ष दो भागों में विभक्त हैं, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्थ। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है।
तात्पर्य, इस ग्रंथ में अनेक स्थलों पर तक ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्षों की अवधि की व्याख्या की जा चुकी है और भगवद गीता 8.17 में भी इसका वर्णन हुआ है। ब्रह्मा की आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं और अगले 50 वर्ष अभी पूरे होने हैं। तब ब्रह्मा के लिए भी मृत्यु अपरिहार्य हो जाएगी। पूर्वस्थादो परार्थस्य ब्राह्मो नाम महानभूत कल्पो यत्राभवद गुहेमा शब्द होती यविदु 35 शब्दार्थ ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्थ के प्रारंभ में ब्राह्य जल्प नामक कल्प था जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। तात्पर्य, पद्मपुराण प्रभास कांड के अनुसार ब्रह्मा के 30 दिनों में कई कल्प यथा वराह कल्प तथा पितृकल्प घटित हो जाते हैं। 30 दिन का ब्रह्मा का एक मास होता है जो पूर्ण चंद्रमा से लेकर चंद्रमा के अस्त होने तक चलता है। ऐसे 12 मासों से पूरा वर्ष बनता है और 50 वर्ष एक परार्थ को पूरा करते हैं, अर्थात ब्रह्मा को आयु के आधे के तुल्य होते हैं। भगवान का श्वेत वराह प्राकट्य ब्रह्मा का पहला जन्मदिन है। ब्रह्मा की जन्मतिथि हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार मार्च मास में पड़ती है। ये कथन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या से जैसे का तैसा उद्धृत है। तस्थई चांते कल्पो 5 भूदायम पाद विचक्षिते यद्धरेनाप्सस आसिलोकस्रोरुहम 36 शब्दार्थ प्रथम ब्राह्य कल्प के बाद का कल्प पादा कल्प कहलाता है, क्योंकि उस काल में विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ। तात्पर्य, ब्राह्म कल्प के बाद का कल्प पाद्य कल्प कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में विश्व रूपी कमल विकसित होता है। कुछ पुराणों में पाद्य कल्प को पितृकल्प भी कहा गया है। अयम तु कथित कल्पो द्वितीवस्थापी भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासी चुकरो हरि 37 शब्दार्थ है भरतवंशी। ब्रह्म के जीवन के द्वितीयार्थ में प्रथम कल्प वाराह कल्प भी कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में भगवान सुका अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। तात्पर्य, ब्राह्म, पादम तथा वाराह कल्प नामक विभिन्न कल्प अभिज्ञ व्यक्ति को कुछ चक्कर में डलने वाले लगते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इन कल्पों को एक ही मानते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ब्राह्म कल्प प्रथमार्ध के प्रारंभ में पाद्य कल्प जैसा प्रतीत होता है, किंतु हम तो मूल पाठ का पालन कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वर्तमान कल्प ब्रह्मा की आयु की अवधि के द्वितीयार्ध में है। कालो 5 यम द्विप्राधाख्यो निमेश उपचर्यते अव्याकृत्स्यानंदस्य हानादे जगदात्मन 38 शब्दार्थ जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए 1 निमेश 1 सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण हैं। तात्पर्य, महर्षि मैत्रेय ने काल के विभिन्न मापों का परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु की अवधि तक का पर्याप्त विवरण दिया है। अब वे अनंत भगवान के काल का कुछ अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे उनके असीम काल का संकेत ब्रह्मा के जीवन के मानदंड द्वारा देते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु की गणना भगवान के काल के 1 सेकंड से भी कम है और वह ब्रह्म संहिता 5.48 में इस प्रकार बतलाई गई है। यस्य कनिष्ठसित कालमथावलन्य जीवंती लोकविलजा जगदन्नाथा विष्णुमान स यस्य कला विशेषों गोविंदयादि पुरुषोत्तमः भजामि। मैं समस्त कारणों के कारण भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका स्वांश महाविष्णु है। असंख्य ब्रह्मांडों के सारे प्रधान ब्रह्मागण उनके एक श्वास में लगने वाले समय को शरण ग्रहण करके जीवित रहते हैं। निर्विशेषवादी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करते, अतः वे भगवान के शयन करने पर विश्वास नहीं करेंगे। उनका विचार अल्पज्ञान से उत्पन्न है। वे हर वस्तु की गणना मनुष्य की क्षमता के रूप में करते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व सक्रिय मानव जीवन के सर्वथा विपरीत है। चूंकि मनुष्य के इंद्रियां होती हैं, अतः भगवान इंद्रिय अनुभूति से विहीन होगा। चूंकि मनुष्य के स्वरूप है, अतः परमात्मा स्वरूप से विहीन होगा। चूंकि मनुष्य सोता है, अतः सर्वोपरि को नहीं सोना चाहिए। किंतु श्रीमद्भागवत ऐसे निर्विशेषवादियों से सहमत नहीं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर योग निद्रा में शयन करते हैं, जैसा पहले कहा जा चुका है। चूंकि वे सोते हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे सांस लेते होंगे और ब्रह्म संहिता इसकी पुष्टि करती है कि उनके श्वास लेने की अवधि में असंख्य ब्रह्मा जन्म लेते तथा मरते हैं। त्रियद भागवत तथा ब्रह्म संहिता में पूर्ण मते क्या है। नित्य काल कभी भी ब्रह्मा के जीवन के साथ नष्ट नहीं होता, ये चलता रहता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें नहीं है। कईयों की भगवान कल के नियंत्रक हैं। आध्यात्मिक जगत में काल तो न संदेह है, किंतु कार्यकलापों पर इसका नियंत्रण नहीं होता। काल असीम है और आध्यात्मिक जगत भी असीम है, क्योंकि वहां पर हर वस्तु परम स्तर पर विद्यमान रहती है। कालो 5 यम परमाणुवादित विप्राधांत ईश्वर्य नैविशितु प्रभुर्भुन ईशो धामानी नाम 39 शब्दार्थ। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्थों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले हैं। विकार सहितों युक्त विशेषाद्भिरावृत आंकोशों बहिरपन्यासिकोटि विस्तृत 40 शब्दार्थ। ये दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित हैं।
तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संपूर्ण भौतिक जगत 16 विविधताओं तथा 8 भौतिक तत्वों का प्रदर्शन है। भौतिक जगत का वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य दर्शन की विषय वस्तु है। 16 विविधताओं में 11 इंद्रियां तथा 5 इंद्रिय विषय आते हैं और 8 तत्व स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिनके नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये सभी परस्पर मिश्रित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो 4 अरब मील के व्यास में विस्तीर्ण है। हमारे अतिरिक्त 6 अनुभव वाले इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं। इनमें से कुछ तो इस ब्रह्मांड से बड़े हैं और वे सभी एक समान भौतिक तत्वों के अंतर्गत एक साथ सपुंजित रहते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है। दशोत्तराधिकयंत्र प्रविष्ट परमाणुत लक्ष्यते 5 नतर्गताश्चान्य कोटिशो हांड्राश यह 495 शब्दार्थ। ब्रह्मांडों को ढके रखने वाले तत्वों की परतें पिछले वाली से 10 गुनी अधिक मोटी होती हैं और सारे ब्रह्मांड एक साथ सपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मांडों के आवरण कोश भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के तत्वों से बने होते हैं और अपने से पहले वाले आवरण की अपेक्षा 10 गुना मोटे होते हैं। ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है और यह ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है, तो पृथ्वी के आवरण का आकार 4 गुना 10 अर्थात 40 अरब मील है। जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा है और अग्नि का आवरण जल के आवरण से 10 गुना अधिक है। वायु का आवरण अग्नि के आवरण का 10 गुना और आकाश का आवरण अग्नि से 10 गुना होता है। ये ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना में परमाणु जैसा प्रतीत होता है और ब्रह्मांडों की संख्या उन लोगों को भी ज्ञात नहीं है, जो ब्रह्मांडों के आवरणों का अनुमान लगा सकते हैं। तदाहुरक्षर ब्रह्म सर्वकारण कारणम विष्णुथाम पर साक्षात पुरुष से महात्मन 42 शब्दार्थ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निस्संदेह शाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। तात्पर्य, महाविष्णु जो कि कारणार्णव में यरोयनिद्गा में शयन करते हैं और अपनी श्रासक द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महत्त्व में क्षण भर के लिए ही प्रकट होते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं और इस तरह भगवान कृष्ण से अभिन्न होकर भी भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थायी है। भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है और वे वैकुंठ जगत विष्णुलोक में नित्यवास करते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त महात्मन शब्द महाविष्णु को सूचित करने के लिए आया है और उनका असली स्वरूप भगवान कृष्ण है, जो परम कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादियों विनत सर्वकारण कारणम परमेश्वर अर्थात आदि भगवान कृष्ण है, जो गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञानमय है और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय के थकते वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।